हे गौतम गंभीर भाई साहब, भाई किस किस की बद्दुआ लोगे तुम, किस किस का करियर खाओगे यार। मेरी बात ये समझ में नहीं आ रही, तुम्हारे दिमाग में कौन सी सड़क उठ चुकी है जो तुम प्लेयरों को मौका नहीं दे रहे। तुमने ईशान किशन को भाई जब से कोच बने हो ईशान किशन को बैक नहीं किया, तुमने ऋतुराज गायकवाड़ को बैक नहीं किया, तुमने मोहम्मद शमी को बैक नहीं किया। भाई तुमने संजू सैमसन को खिलाया जरूर T20 में, लेकिन उसको एक फॉर्मेट का प्लेयर बना करके धर दिया। तुमने संजू सैमसन के करियर के साथ खिलवाड़ किया, भाई तुमने ईशान किशन के करियर के साथ खिलवाड़ किया। भाई तुम अपनी जीतबंदी पर भाई ये टेस्ट पर जो अभी तक टीम इंडिया में मैच हुए हैं भाई अभी तक उनमें जीत दर्ज नहीं किया है टीम इंडिया में। भाई तुम करना क्या चाहते हो? बाकी भाई आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जल्द जो वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गौतम गंभीर के दिमाग में कौन सी सनक उठ चुकी है जो भाई प्लेयरों के करियर पर करियर बर्बाद करते जा रहा है। एक प्लेयर था जिसको महेंद्र सिंह धोनी का रिप्लेसमेंट माना जाता था, और यह माना जाता था कि जिस तरह महेंद्र सिंह धोनी बिहार की धरती से उठ करके आया है रांची से, इस तरह एक प्लेयर और आया है और भाई यही महेंद्र सिंह धोनी को रिप्लेसमेंट कर सकता है, और जिसके लिए कहा जाता था कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका। और भाई इसी तरह की उसकी परफॉर्मेंस भी थी, उसने कमाल कर रखा था। ओडीआई फॉर्मेट में, टेस्ट में खिला लो, T20 में खिला लो, वो तीनों फॉर्मेट का ऐसा प्लेयर बन चुका था जिसको रिप्लेस करना बहुत ही मुश्किल था। और उसने ऐसी हालातों में डेब्यू किया था अपना जहां पर ऋषभ पंत चोटिल थे, और ऋषभ पंत के चलते भाई उनको डेब्यू करवाया था, और उनको परमानेंट भाई एशिया कप में उनका 200 डबल सेंचुरी भी आई थी। और भाई एशिया कप में उसने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस की थी। और मैं बात कर रहा हूँ ईशान किशन की। ईशान किशन को यह कहा जाता था कि एक बिहारी सब पर भारी, और उसकी परफॉर्मेंस को देखकर लगता भी यही था। और एशिया कप में उसको खिलाया गया था, वहां पर उसने डबल सेंचुरी भी मारी थी। भाई ईशान किशन बहुत ही कमाल के बैट्समैन थे, लेकिन भाई आज उसके बारे में कोई बात तक के नहीं करना चाहता। क्यों? भाई ईशान किशन से गलती हुई है, हमने माना। भाई उसने मेंटली हेल्थ के लिए लीव लिया था, बीसीसीआई से लीव मांगा था उसकी। भाई उसने सब ले लेते हैं भाई, जैसे श्रेयस अय्यर को इंजरी हुई है अब वो बाहर है, लेकिन भाई जब भी वो ठीक होंगे नंबर 4 की पोजीशन पर वही खेलेंगे। लेकिन भाई ईशान किशन परमानेंट मेंबर बन चुके थे टीम इंडिया के, तो उनको अभी तक वापसी क्यों नहीं हुई उनकी? भाई मैं ये पूछना चाहता हूँ बीसीसीआई के से, और आप इस बात से सहमत हो या नहीं? भाई ईशान किशन 2 साल बाद हमें नीली जर्सी में दिखे, ये साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ जो इंडिया ए की टीम खेल रही थी नीली जर्सी में 2 साल बाद। भाई मुझे बहुत ही बुरा लगा, क्योंकि ईशान किशन ऐसा प्लेयर था भाई जो अकेला किसी भी टीम का होश उड़ा सकता था। और भाई इतना स्ट्राइक रेट T20 में लाजवाब, भाई ओडीआई फॉर्मेट में जिसने डबल सेंचुरी मार रखी हो, आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि वो प्लेयर कैसा होगा। और भाई हमने अभी लास्ट तीसरे ओडीआई में भाई जो साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ खेल गया उसमें भी 53 रन बना कर गया है। भाई हालांकि इस सीरीज में इनका बल्ला खामोश रहा, लेकिन तीसरे मैच में इन्होंने इंडिया ए की टीम को जिताने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये नाकाम रहे। भाई इसकी क्या गलती? भाई ये इतने लंबे समय के बाद वापसी कर रहा है, तो भाई थोड़ा टाइम लग जाता है, और ईशान किशन के साथ यही हो रहा है। ईशान किशन आपको पता होगा कि जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ भाई पिछले 2 साल पहले भाई मैच हो रहा था, वहां से ईशान किशन ने भाई मेंटली हेल्थ के चलते अपना नाम वापस ले लिया था स्क्वाड से, जिसके कारण बीसीसीआई ने इनको पूरी तरह से साइड लाइन कर दिया। और उस टाइम राहुल द्रविड़ कोच हुआ करते थे भाई, उस टाइम उन्होंने फिर मुड़ करके कभी भी ईशान किशन की तरफ नहीं देखा। फिर भाई ध्रुव जुरेल आते हैं, ध्रुव जुरेल भाई एज ए रिप्लेसमेंट थे ईशान किशन के, और भाई ईशान किशन के जाते ही ध्रुव जुरेल ने ऐसा कमबैक किया और भाई ऐसी जगह बनाई, अपनी छाप ऐसी छोड़ी टीम इंडिया में, उनको अब कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। और ऋषभ पंत के बाद सबसे पहले विकेट कीपर के रूम में निकल करके आते हैं ध्रुव जुरेल, और भाई ऐसी छवि बना लिया ध्रुव जुरेल ने। लेकिन ईशान किशन को भाई वापसी करने का मौका देना चाहिए था, मैं यही बात कहना चाहूंगा, क्योंकि ईशान किशन बहुत ही शानदार प्लेयर था भाई। लेकिन शानदार प्लेयर होने के साथ साथ इसका करियर गुमनामी के अंधेरे में धकेल दिया भाई बीसीसीआई ने, और इस प्लेयर के साथ इतना बुरा हुआ है ना भाई जो आप सोच भी नहीं सकते। हम बात करते रहते हैं ऋतुराज गायकवाड़ की, ऋतुराज गायकवाड़ के साथ नाइंसाफी है, और भाई हो रही है उसके साथ नाइंसाफी, लेकिन भाई उस प्लेयर को मौका नहीं दे रहे। लेकिन ईशान किशन को भी तो ये मौका नहीं दे रहे। ईशान किशन परमानेंट मेंबर बन चुके थे टीम इंडिया के, लेकिन भाई इन्होंने उनका पत्ता पूरी तरह से साफ ही कर दिया और उनको पूरी तरह से साइड लाइन कर दिया। और भाई मोहम्मद शमी
मोहम्मद शमी जो 2023 के वर्ल्ड कप में शानदार भाई सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे, लेकिन भाई इन्होंने उसको भी साइड लाइन कर दिया और रणजी में भाई अपना दमखम दिखा रहा है। भाई इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता, कोई कहीं पे परफॉर्मेंस कर ले। भाई ये जो कोच बन करके बैठा है भाई ये अपनी मनमानी करेगा, जो भाई कैप्टन बनता है वो अपनी टीम के प्लेयर भरता है, पता नहीं हो क्या रहा है। भाई जो काबिल प्लेयर है उसको मौका क्यों नहीं दे रहे। भाई यही थोड़ी टीस होती है अंदर मन में, भाई यही चुभते रहते हैं कि यार जो काबिल प्लेयर है वो बाहर क्यों बैठा है। अभिमन्यु ईश्वरन की आप भाई सेंचुरी पर सेंचुरी लगा रखी है डोमेस्टिक क्रिकेट में। डोमेस्टिक क्रिकेट में भाई जितनी इंटरनेशनल क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में भाई इनकी विराट कोहली की सेंचुरी है ना, इतनी डोमेस्टिक क्रिकेट में अभिमन्यु ईश्वरन की सेंचुरी है। और भाई अभिमन्यु ईश्वरन भी शानदार बैटर है, लेकिन भाई इनको मौका क्यों नहीं दे रहे। भाई हमें यही थोड़ा पागलपन है हमारे अंदर कि इनको भी मौका मिलना चाहिए और मिलना ही चाहिए यार, ये प्लेयर डिजर्व करते हैं। ऋतुराज गायकवाड़, मोहम्मद शमी, भाई यशस्वी जायसवाल को तुमने T20 से साइड लाइन कर दिया, ओडीआई फॉर्मेट से साइड लाइन कर दिया। सभी प्लेयरों को ये एक फॉर्मेट का प्लेयर बनाने पर लग चुके हैं। और भाई अभिषेक शर्मा T20 खेल रहा है, बाकी दो फॉर्मेटों से उनका कोई मतलब नहीं। भाई संजू सैमसन को एक फॉर्मेट खिलाया T20, बाकी दो फॉर्मेट से उनका कोई संबंध नहीं। भाई ऐसे कैसे चलेगा, मैं पूछना चाहता हूँ, आप इस बात से एग्री करते हो या नहीं। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जरा सी भी बात में दम लगाओ ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। भाई इन प्लेयरों के साथ पूरी तरह से नाइंसाफी हो रही है। भाई हम क्या करें, अगर भाई हम आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा। और भाई जिसके बारे में हम आवाज उठाते हैं उसके बारे में भाई बीसीसीआई सोचता जरूर है। और भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक